नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में एक बार फिर वरुणावत पर्वत से बड़ी मात्रा में गिरे पत्थर और मलबा। भूस्खलन से घबराए लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट। विकासनगर में नदी के तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। भूस्खलन और भू कटाव को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। और फार्म मशीनरी बैंक योजना से जुड़ेंगी राज्य की सभी ग्राम पंचायतें। कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में आज सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जल भराव देखने को मिला, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। विभाग ने अगले 2 दिनों में भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी जिले में बीती रात लगातार कई घंटे तक हुई बारिश के बाद वरुणावत पर्वत पर एक बार फिर भूस्खलन होने लगा है। इस भूस्खलन में बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा गिरने से वरुणावत पर्वत की जद में बसे कई मोहल्ले, गुफियारा, जलसंस्थान कॉलोनी और कलेक्ट्रेट कॉलोनी पर संकट मंडराने लगा है। वहीं देर रात भूस्खलन के कारण आई भारी आवाजों के बाद कई परिवार के लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान का रुख करना पड़ा। वहीं आपदा परिचालन केंद्र लगातार भूस्खलन क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। कल शाम को करीब 6 से 9 बजे के बीच 3 घंटे में करीब 90 से 100 mm बारिश जनपद में रिकॉर्ड की गई, जो सिर्फ जनपद मुख्यालय में थी। जनपद के अन्य क्षेत्रों में इस टाइप से बारिश नहीं हुई। जो कल बारिश से फिर पुनः जो गोफियारा वाला क्षेत्र जहाँ लैंडस्लाइड हमारा एक्टिव है, उससे जो ऊपर वाला मैटर अटका था वो नीचे गिरा और उसमें जो पेड़ हेड थे, जो वहाँ पे हैंगिंग पोर्शन था, वो सब साफ हुआ है और वो नीचे आया। नीचे रोड में नहीं आया, लेकिन जो हमारी वहाँ पे रेलिंग लगी है वहीं पर अटक गया है। उसका हमने एक अपडेट ड्रोन शॉट भी लिया है। वहाँ पे ऐसी कोई और एक्टिविटीज फर्दर डेवलप नहीं हुई है और इसको देखते हुए हमने कल ही इससे पहले ही उनको लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया था और सभी लोग अदर साइड पे रह रहे हैं जो ऐसी इसी जद में आ सकते हैं। इसकी संभावना को देखते हुए हम उसकी मॉनिटरिंग के लिए फिर हमें टीएसडी से पुनः रिक्वेस्ट की उसकी जल्दी से सर्वे किया जाए, ताकि हम उसमें तात्कालिक सुरक्षा कार्य भी जल्दी से जल्दी कर पाएं। उधर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि खतरे की जद में आने वाले सभी भवनों को खाली करवा दिया गया है। सभी लोगों को सुरक्षित धर्मशालाओं में शिफ्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको पता है कि थोड़ा वहाँ भी एक लैंडस्लाइड हुआ है और इस के क्रम में शासन स्तर से भी हमारे वहाँ सचिव आपदा महोदय यहाँ आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक तकनीकी समिति यहाँ गठित की थी। उन्होंने उसकी अपनी जांच रिपोर्ट दी। उसके क्रम में मैंने शासन को अनुरोध किया था कि एक यहाँ के लिए भविष्य के लिए क्या इसको उपचारात्मक कार्य किए जाए, उसके लिए एक टेक्निकल एजेंसी गठित कर दी जाए। वो भी कर दी है। वो भी मेरे टीएसडीसी और अन्य एक संस्था है उनका गठन हो चुका है। उनको हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ बुला रहे हैं ताकि वो अपना विजिट करें और अपने सुझाव दो और उन्हीं के सुझाव के आधार पर हम लोग फिर जैसे वरुणावत का पहले उपचार किया था उससे मिलता जुलता वो उनकी सिफारिश होगी, वहाँ उपचार करेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए बात करेंगे उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह से। जी दिग्वीर, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी सुरेंद्र जी, आपको बता दूं, कल लगभग 3 घंटे लगातार बरसात होने के बाद एक बार फिर से वरुणावत से भूस्खलन होना शुरू हो चुका है और हो गया था, और जिसमें ये दर्ज किया गया कि 90 से 100 mm तक बारिश जनपद मुख्यालय में दर्ज की गई है। और जिसके बाद जो भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन के
से जो आसपास की कॉलोनियां हैं उनको सबको ये लोग अपने घर से बाहर निकले हैं और ये उनको धर्मशालाओं में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब जो जिला प्रशासन है, जो वर्णावत में जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है इसकी गहनता से जानकारी ले रहा है और इसके बाद जिला प्रशासन ने TSDC को ये जिम्मेदारी दी है कि जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है इसका जो ट्रीटमेंट है ये किस तरह से होना चाहिए, इसको लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील मामला है, और अभी ताजा मामला बता दूं आपको कि अभी भी सुबह से ही बरसात हो रही है और बरसात से जो कि अभी वर्णावत में जो भूस्खलन है वो धीरे धीरे हो ही रहा है, लेकिन खतरा बना हुआ है और जो आवासीय जो कॉलोनियां थी उनको खाली करा दिया गया। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारी बारिश के चलते देहरादून जिले के विकास नगर में नदी नाले उफान पर है। यहां भूस्खलन और भूकटाव की घटनाओं की सूचना है। किसानों की खेती की जमीन का भी भूकटाव हुआ है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। विकास नगर के SDM विनोद कुमार का कहना है कि बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में PWD विभाग की JCB तैनात की गई है। स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। नदियां उफान पे एक तो सिमला बाईपास की तरह हमारे बड़े नाले हैं, वहाँ पे रफ्ते में जाने से लोगों को रोका जा रहा है। और दूसरा, जिन जिन जगहों पे जलस्तर बढ़ा हुआ है वहाँ पे अलर्ट किया गया है कि पानी का जो बहाव है उस तरफ न जाए। और जिन जगहों पे जो हमारी रोड ब्लॉक वगैरह हो रही है तो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया है कि अपनी JCB वगैरह को उन जगहों पे खड़ा करें और जैसे ही जरूरत पड़ती है तो उस लोगों आगे का कार्य शुरू करें। बरसात के चलते नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते भूकटाव और लैंडस्लाइडिंग की खबरें सामने आ रही है, जिसको लेकर तहसील प्रशासन, PWD विभाग सहित संबंधित विभाग अलर्ट मोड पे है, जिसके चलते लोगों को नदी नाले व भूस्खलन जैसी जगहों से दूर रहने के लिए सलाह दी है। विकास नगर से DD न्यूज के लिए महेंद्र सिंह तोमर। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए बात करेंगे विकास नगर से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह तोमर से। हेलो जी महेंद्र। जी सर। क्या ताजा जानकारी है आपके पास और क्या कुछ अभी मौसम का लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? जी, विकासनगर क्षेत्र में हो रही लगातार बरसात के कारण कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं भूकटाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नदी नाले इतने ज्यादा उफान पर है कि लोगों को आने जाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर शासन प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश को देखते हुए विकासनगर के SDM विनोद कुमार का कहना है कि बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मी भी बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही जो स्लाइडिंग जोन वाली जगह है वहां पर PWD विभाग ने JCB तैनात की है। बताया कि नदी नालों की जगह से लोगों को दूर कहने को कहा है और लगातार बारिश से पहाड़ों में भी नदियां नाले बहुत ज्यादा उफान पर है। इसी को चलते हुए शासन प्रशासन की संबंधित टीम अलर्ट मोड पर है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकासनगर के केहरी गांव के पास आसन और टोंस नदी में पानी के तेज बहाव के बीच 2 लोग फंस गए। मंगलवार रात घटना की सूचना मिलने पर NDRF, SGRF और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। डाक पत्थर के नजदीक रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत करते हुए बीच मझधार में फंसे दोनों लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। दोनों व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे और नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत खेती से जुड़े उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। मंगलवार को कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए ताकि किसानों को आर्थिकी बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस योजना सहायक साबित होगी। इसके लिए हर वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में मिलेट्स उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। मिलेट्स उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में एप्पल और कीवी मिशन, एरोमेटिक खेती, नमो ड्रोन दीदी योजना समेत कृषि क्षेत्र से जुड़ी अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।